आइए फ्रेंड, आज रमज़ान स्पेशल, रमज़ान का पहला रोज़ा है। आप लोगों को बहुत ही मुबारक। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दही वड़े की रेसिपी दे रही हूँ। एकदम परफेक्ट दही वड़े बन के ये रेडी हुए और देख सकते हैं आप लोग, अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें, जालीदार। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, आप लोग देखें इसमें कितनी जाली और कितनी सॉफ्टनेट है। तो आइए बनाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। उसके साथ में मैंने चटनी और एक स्पेशल जो चटनी होती है वो भी आपके साथ में शेयर करी हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें। वालेकुम, आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान का आज का पहला रोज़ा है, ठीक है। तो चले आइए, माशाअल्लाह बहुत ही बाबरकत महीना है। जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखे। चले आइए, आज पहला रोज़ा है तो आज हम बनाना बता रहे हैं आप लोगों को दही बड़े, क्योंकि बॉम्बे में गर्मी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आज आपको दही वड़े के लिए दो रेसिपी चटनी भी दे रही हूँ। एक ड्राई मसाला दही वड़े का बनाना बता रही हूँ, एकदम स्पेशल मसाला है। जिसके लिए यहाँ पे देखिए सूखी मिर्ची है, 2 चम्मच ज़ीरा है, 2 चम्मच धनिया है और 10 से 15 काली मिरी है, 1 चम्मच सौंफ है। ये तवा गरम है, बहुत ही अच्छे से ये भुन जाएगा। तो मैं इसको बंद करके ड्राई मसाला ये देखें ग्रीन चटनी का। तो यहाँ पे 4 हरी मिर्ची है, काला नमक है, ज़ीरा है, लहसुन है और कोतमीर है खूब सारी और हाफ लीमन है। और पीसने के टाइम पे हम इसमें 2 क्यूब बर्फ़ के डाल देंगे, जिससे हमारी चटनी का कलर ग्रीन रहेगा। और दही वड़े जो बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे देखिए ओवरनाइट मैंने उड़द की दाल को भिगा दी थी। तो बहुत अच्छे से रात भर ये भीग चुकी है दाल, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये अभी मैंने सुबह में 3 से 4 घंटे में मूंग की दाल है ये भिगा दी थी। तो ये मैंने थोड़ी सी ली हूँ। ज़रूर मूंग की दाल को थोड़ी सी डाला करें इसके अंदर, इससे ना आपके दही वड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। तो ये मैं दोनों को चले आइए पीस लेती हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखें मैं छन्नी में रखी हूँ ड्राई, अगर आपको लगे तो 1 स्पून 2 स्पून डाल सकते हैं। मिक्स करी हूँ, अभी इसको हम पीस लेते हैं। और यहाँ पर दही भी देख लीजिए, ये आधा किलो दही है जो मैंने कल घर में जमाई थी। और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के ये स्पून से शक्कर डाल के रख दी हूँ। इसको पहले से ही आपको आधा घंटा पहले शक्कर डाल के फ्रिज में रख देना है, जिससे दही पतली नहीं होगी। शुगर का पानी अब निकलेगा तो भी ये दही पतली नहीं होगी। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। दाल अच्छे से पीस दी हूँ मैंने और अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट के इसको रखते हैं, फिर बाद में जो मैंने आपको ड्राई चटनी और वो बताई हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैं 1 स्पून ली हूँ। बस इसको फेंटने में ही आपकी थोड़ी सी मेहनत है। तो इसको 5 से 10 मिनट तक का अच्छे से फेंटिएगा कि ये दाल आपकी एकदम फ्लफ़ी हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसका कलर अलग ही चेंज हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये एकदम अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है, एकदम क्रीम जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। एक तरीका एक ही हाथ से फेंटना है, अलग अलग नहीं करना है। इसको फेंट ली हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखें बहुत ही फ्लफ़ी हो गई है ये, एकदम क्रीम जैसे ही। पहले एकदम टाइट डो था इसका। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और डाल देंगे हींग। इसके अंदर हींग ज़रूर डालिएगा। उड़द की दाल में हींग डालने से एसिडिटी बादी नहीं होती है थोड़ा सा। देखिए, और डालेंगे नमक। और अब इसको एक बार और हम अच्छा सा 2-3 मिनट मिक्स कर लेंगे सबको, हींग, ज़ीरा और नमक। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको बहुत ही क्रीम के जैसा टेक्सचर लेके आ गई हूँ। फिर देखिए इसके अंदर ना, आप ये मेरा हाथ देखें, ये देखें इसके अंदर ये 1 पिंच ही दिख रहा है। देखें, ये देखें, बस इतना ही आपको सोडे का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप बना के रख दें, मैं भी ये स्टोर करूँगी और आपको बना के भी बताऊँगी। जब चाहिए आपको फ्रीज़र में से निकालें और हल्का सा गुनगुना पानी करें और उसके अंदर ये दही बड़े डाल दें। रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बन के ये रेडी हो गया है, एकदम फ्लफ़ी बना है। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम क्रीम के जैसा हो गया अभी।
अभी मैं इसकी निशानी बताती हूँ आपको। अगर ये देखें, यहाँ पे पानी में ली हूँ और इसको मैं इतने ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल भी अंदर डूब नहीं रहा है। आप लोग देखें, मैं इसको हाथ से अंदर डुबाऊँगी तो भी ये नहीं डूबेगा, ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये इसकी निशानी है कि ये एकदम परफेक्ट बन गया है। ये ऑयल रख देके, ऑयल मैंने रख दी हूँ। चौड़े बर्तन में ऑयल इस तरीके से रखिएगा, ठीक है। ये रिफाइंड ऑयल है, सरसों का ऑयल नहीं लेना इसके अंदर, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं कि ऑयल हो गया है क्या। देखिए, ये ऑयल में भी अंदर नहीं जा रहे, एकदम ऊपर ही है। अभी ऑयल नहीं हुआ है। चलिए आइए देखें, इस तरीके से आपको पानी एक ले लेना है हाथ में, और पानी का हाथ इसके अंदर इस तरीके से डाल के, और यहाँ से आपको इस तरीके से गोल गोल लोई उठा के इसमें छोटे, अब मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालूंगी, छोटे छोटे ही बनाऊंगी। देखें, इतने फ्लफी हुए कि ऊपर ही ऑयल के अंदर तिर रहे हैं। माशाल्लाह। ये देखिए, चौड़ी कढ़ाई होने से इसके अंदर ज़्यादा अच्छे खासे आ जाते हैं। ये फूल भी जाएंगे तो आप छोटे छोटे स्मॉल डालिएगा बस। अब आपको देखिए, इस तरीके से एक छोटा स्पून लेके इसको इस तरीके से पलटी कर लेना है। ये देखिए, बस। देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको महसूस हो जाएगा कि ये ऊपर से इसकी परत एकदम क्रंची हो गई है, तो जब आप उसको निकाल लेना। ये हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। देखें आप लोग, माशाल्लाह। ये देखें, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम सारे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही फ्लफ़ी बनके ये रेडी हो रहे हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और आप अब तक का उड़द की खाली दाल के बनाते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी पीली वाली मूंग ज़रूर डालिएगा। इससे दही वड़े एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसे बनते हैं, जो भैया लोग हमें ट्रिक नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ, इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये देखें कितने सॉफ्ट है। ले आइए फ्रेंड, देखिए सारे हमारे दही वड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब आपको इसकी जो मैंने चटनी बताई हूँ वो बना लेते हैं हम। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम फूले फूले से। ये देखें, सारे बन गए। जितने आपको खाना है उतने ही भिगाइएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ पानी में, ठीक है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दी हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पानी में भी हम थोड़ी सी हल्की सी हींग डाल देंगे। और यहाँ पे आपको जितने खाना है आप वो हिसाब से ही पानी में डालिएगा। और इसको मैं पानी में भिगाती हूँ। और अभी आपको चले आइए, अब हम बनाना बताते हैं चटनी। जब तक आइए अच्छे से थोड़ा फूल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी सूखी चटनी भी और ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी भी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। ये दोनों चटनी बन के रेडी हो गए हैं और हमारे दही वड़े भी बन गए हैं। उसको भी अभी आपको हम प्लेटिंग करना दिखाते हैं। इसको भी हमने ढक के देखिए रख दिए थे। ये देखिए माशाल्लाह,
ये देखें, ये देखिए, ये इस तरीके से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब आपके दही वड़े अंदर से एकदम परफेक्ट बने। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही जालीदार सॉफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पानी निकालना है आपको। ये देखिए, देखिए बस। ये एकदम थैले वाली, देखें यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली हूँ। इस तरीके से ही हम इस पे ही बनाएंगे चाट। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए, पहले रख देना है सारे हमारे, बहुत ही सॉफ्ट बन के देखिए ये रेडी हुए हैं। ये इस तरीके से और अब इस पे जाएगी हमारी, ये देखें एकदम घर की मज़ेदार सी दही। ये देखें कितनी स्मूथ दही है माशाल्लाह। जितना खाना है आप उतना ही भिगाएं, क्योंकि फिर ये भिगे हुए ना बाद में वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वेस्ट नहीं करें। जितना चाहिए आपको उतना ही आप लोग भिगा के यूज़ करें। देखें यह मैं एक प्लेट के हिसाब से भिगा दी हूँ। अब इसके ऊपर जाएगी हमारी मीठी चटनी। चले आइए यहाँ पे देखें, अब हम डाल देंगे हमारी मीठी चटनी जो मैंने आपको बनाना बताई हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे अपलोड है, देखिएगा जाके वहाँ पे। और यहाँ पे इसके साथ में जाएगी ये ग्रीन चटनी, आपको जितनी खाना है। ये देखिए, और ये हमारा स्पेशल घर का जो दही बल्ले का मसाला है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर करी हूँ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा आप लोग। और अब जाएगा इसके अंदर ये, इसका लुक लाने के लिए अनारदाना अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। ये देखिए, अब जाएगी इसके अंदर बारीक सेव और आपकी ये देखिए एकदम थैले वाली दही बल्ले आपके बनके ज़बरदस्त से रेडी हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए माशाल्लाह, और दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी एक ऐसी रेसिपी के साथ में। अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।